कवर करेंगे जो है घटना चक्र की जो है चित्रात्मक जो है बुक आई है विज्ञान की जो है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसी क्रम में हम लोग जो है पढ़ते हैं जो है जीव विज्ञान में क्या बायोलॉजी जो है उसका बायोलॉजी मतलब बायो आज मिस होता है लिविंग, लॉग आज मिस होता है स्टडी मतलब जो जीवित है उनके बारे में जो है इसमें जीवन है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं अगर हम तो बायोलॉजी होता है। ठीक है, इसके जो शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे जो है लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस करके थे, दोनों जो है साइंटिस्ट थे। ठीक है, इनके जो फादर ऑफ जो है बायोलॉजी कौन कहे जाते हैं, अरस्तु जो है कहे जाते हैं। इसका अरिस्टोटल इंग्लिश में बोल देखते हैं। फिर नेक्स्ट वन जो है प्रमुख शब्दावलियाँ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख शब्दावलियों में जो है आपका जो है पहला आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब क्या है, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन के लिए जो है जो हम करेंगे मधुमक्खी पालन करते हैं। ठीक है, उसके जो है मधुमक्खी को जो है ग्रो कराते हैं बॉक्स में जो है करके जो है आर्टिफिशियल तरीके से, इसको जो है एपीकल्चर बोलते हैं जो है मधुमक्खी पालन को जो है। ठीक है, फिर दूसरा होता है एबीकल्चर, जैसे फिगर में दिखा रहा है एपीकल्चर में जो है इसके आगे जो है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का है। फिर आपका एबीकल्चर आता है, एबीकल्चर क्या होता है, पक्षी पालन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज द पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मतलब पीसी मतलब फिशेस से होता है, फिश वगैरह का जो है मछली का जो अगर कर रहे हैं तो इसको जो है मछली पालन बोलते हैं। पिसीकल्चर मतलब मछली पालन को जो है जब रेशम के कीट का जो है वो करे तो सेरीकल्चर होता है। ठीक है, सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर वो बोलते हैं। जो शहतूत होता है, शहतूत की पत्ती जो है वो उस पर जो है सेरीकल्चर किया जाता है। रेशम कीट जो है शहतूत के पत्ते पर उगाए जाते हैं। फिर आपका सेरीकल्चर हो गया, उसके बाद आपका जो है हम जो है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर मतलब आपका जो है लकड़ी से होता है। वन संवर्धन का जो है फॉरेस्ट्री का जो वन संवर्धन का हम काम करें तो वन संवर्धन को सिल्वीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, फिर आपका ओलरीकल्चर होता है। ओलरीकल्चर मतलब सब्जियों की अगर खेती करी जाए जो है उसको तो ओलरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट वन जो है बागवानी। बागवानी के लिए क्या होता है, उसको हार्टिकल्चर बोलते हैं। बागवानी करते हैं जो है उसको हार्टिकल्चर बोला जाता है। ठीक है, फिर अगर फलों की खेती करेंगे तो पोम मिस होता है फ्रूट। ठीक है, इंग्लिश है पोम मतलब ही फ्रूट होता है, तो पोमोलॉजी मतलब फ्रूट्स की जो है खेती अगर की जाएगी तो पोमोलॉजी हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज द जो है विटीकल्चर। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, कई बार आए हुए हैं। तो विटीकल्चर मतलब अंगूर की अगर खेती की जाती है उसको हम लोग विटीकल्चर कहा जाता है। फिर एग्रोनॉमी क्या होता है, फसलों की अगर खेती करते हैं जो है उसको एग्रोनॉमी बोला जाता है। जो है फसलों की खेती को एग्रोनॉमी बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जो है ये इस डायग्राम में जो है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं बताई गई हैं। पहले में जंतुओं का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजी कहा जाता है। पादपों के अध्ययन को क्या है, बायोलॉजी बोलेंगे। वो पादपों का अध्ययन बॉटनी कह जाएगा आपका। मृदा का अध्ययन को क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी जो है पीडोलॉजी जो है। ठीक है, फिर मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी जो अगर स्टडी की जाए तो उसको जेरंटोलॉजी, जेरंटोमी से एजिंग मतलब जेरंटो बूढ़ों जो है वृद्धों की जो है वृद्धावस्था संबंधी जो है आकलन किया जाता है, मतलब जिनका जीवन जीरो होने वाला है, जेरंटो जो है, इसे आप याद कर सकते हैं। फिर आपका आता है अस्थियों का अध्ययन जो है इसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, बोन्स स्टडी जो है। फिर आप त्वचा का अध्ययन इसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। डर्मिस मिस होता है स्किन जो है, इसलिए डर्मेटोलॉजी कहते हैं। फिर आपका आता है पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है तो इसको जो है ट्रोपोलॉजी। ट्रोपो मिस होता है नरिशमेंट न्यूट्रिशन जो है। फिर उभयचर सरीसृपों का अध्ययन जो है रेप्टाइल्स का अगर हम करेंगे, उभयचर एम्फीबियंस मतलब जो जल थल दोनों में रहे, उभयचर सरीसृप का अध्ययन को हर्पिटोलॉजी बोलते हैं। फिर हम लोग बात करें जो है जो प्रमुख जो है विकास संबंधी जो जैव विकास के संबंधी प्रमुख जो सिद्धांत थे उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या है आपका, इसको लैमार्कवाद, पहला जो है लैमार्कवाद था जो है
उससे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क करके जो है इनकी किताब थी फिलोसफिक जूलॉजी। पूछा जाता है कि किताब का क्या नाम था, तो फिलोसफिक जूलॉजी करके इनकी किताब थी। फिर जो है इनका अन्य नाम क्या है, उसको बोलते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या क्या है लैमार्कवाद के? जिराफ की गर्दन का लंबा होना, क्योंकि जिराफ क्या होता था, जिराफ की गर्दन पहले लंबी नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब विकास होता गया जो है, जंगल मतलब कम होते गए, पेड़ पौधे जो है ख़त्म होते गए, तो उन लोगों ने क्या किया, खाने की हैबिट अपनी चेंज कर दी जो है, और भोजन के चक्कर में वो क्या पेड़ों को जो है कि पत्तियों को खाने के लिए अपना गर्दन जो है उठा के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जो है उनकी गर्दन का जो है लंबा हो गया, ऐसा उनका मानना था लैमार्कवाद का। फिर सेकंड उन्होंने सांप के पैर का गायब हो जाना बताया था। लैमार्कवाद का एक एग्जाम्पल है कि जो है सांप अपने पैरों का जो है उपयोग करना बंद कर दिया और रेंग के चलते थे, इस वजह से उनको पैर की ज़रूरत नहीं पड़ी जो है, सो जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गया जो है। फिर आपका जो है आपका डार्विनवाद है। नेक्स्ट वन इज द डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या है, में ब्रिटिश वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन इनका नाम है। ठीक है, कौन थे? चार्ल्स डार्विन नाम है, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या है बताया, 1859 में एक किताब लिखी थी, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, मतलब इसको इंग्लिश ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति जो है। इसका अन्य नाम क्या है? प्राकृतिक वर्णवाद बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, जो मतलब वो जो फिट होगा वही जो है विकास के उसमें जो है मार्ग में जो है वही सर्वाइव कर पाएगा प्रकृति में, नेचर में। नहीं तो जो है जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। फिर आपका है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो है, कोई ऐसा जीन जो है जो चेंज हो जाए, उसके जो है आपके डीएनए में चेंजेस कर दे। इस तरीके की चीज़ों को हम जो है इसको जो क्या बोला जाता है आपका उत्परिवर्तनवाद बोलते, म्यूटेशंस बोलते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद हालैंड के जो है होंगो डिवरीज करके साइंटिस्ट जो है इन्होंने पहले बताया था। उन्होंने क्या किया था, एक प्लांट होता है सांध्य प्रीमरोज, मीनिंग प्रीमरोज बोला जाता है इसको, आयनोथोरा लैमार्कियाना नाम है इसका। ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था जो है 2020 में शायद जो है कि उसका जो है पेड़ क्या मतलब प्लांट का क्या नाम था, जिसमें उन्होंने जो है होंगो डिवरीज ने वो किया था, स्टडी की थी। इसको जो है आयनोथोरा लैमार्कियाना बोलते हैं। इसका अन्य नाम जो परिवर्तन सिद्धांत भी बोलते हैं, म्यूटेशंस थ्योरी बोलते हैं। म्यूटेशंस क्या होता है? सडन कोई जीन में चेंजेज आ जाए तो उसके म्यूटेशंस बोलते हैं। जैसे कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं, लैमार्कवाद के अनुसार जो है अंगों के उपयोग अनुप्रयोग का जो है प्रभाव जो है दिखाया गया है। जिराफ के विकास में मतलब उसके डेवलपमेंट में जो है उसका कर्म जो है रेखा चित्र शो किया था जो लैमार्कवाद था। इसमें क्या होता था, पहले जो है स्टार्टिंग में था कि घास जो है अवेलेबल होती थी, जिसकी वजह से जो है अंगुली टांगों को जो है जिराफ को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आराम से अवेलेबल थी घासें, अपना आराम से खाते थे और मस्त रहते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या जो है, अब होता क्या गया, धीरे धीरे घास वगैरह जो है ख़त्म होती गई, अब उसको जो है भोजन की जो है की ज़रूरत पड़ती गई, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया जो है, इन्होंने फिर छोटे वृक्ष को खाना शुरू किया। जो छोटे पेड़ थे धीरे धीरे खाते खाते वो जो उनकी भी पत्तियाँ होती हैं खा के अपना पेट भरते थे, लेकिन धीरे धीरे और क्या हुआ, जब छोटे पेड़ भी ख़त्म होते गए तो बड़े पेड़ इनको ज़रूरत पड़ी। बड़े पेड़ को ज़रूरत पड़ी तो धीरे धीरे इन्होंने गर्दन को और ऊंचा करना शुरू किया और उठाना शुरू किया। आगे के दोनों पैर और गर्दन ये दोनों जो है इनके जो है विकसित होते गए, जो है मतलब बड़े होते गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैसे हुआ और से बड़े पेड़ हुए, तो धीरे धीरे इसी क्रम में इनके जो है आगे की दोनों टांगे और जो है इनकी गर्दन जो है ये जो है आपकी जो है उसमें बड़ी होती गई। ठीक है, क्योंकि उसका उपयोग उन्होंने ज़्यादा करना शुरू किया, टांगों व गर्दन का उपयोग ज़्यादा किया, इस वजह से ज़्यादा डेवलप हुआ। इनके हिसाब से लैमार्कवाद के हिसाब से जो है ऊँचे वृक्षों की पत्तियाँ खाने के लिए अगली टांगों और गर्दन का जो है अधिक उपयोग होने के इन अंगों की जो है लंबाई बढ़ती गई जो है। ठीक है, लैमार्कवाद के बाद था।
फिर नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ते हैं जीव जंतुओं का विकास क्रम जो है कैसे हुआ। ठीक है, इसमें जीव जंतुओं की विकास क्रम में क्या है, अब इसमें जो है महाकल्प है, कल्प है और घटना जो है मतलब क्या हुआ था उसमें स्पेसिफिक उस टाइम क्या घटित हुआ था। तब इसमें हम जीव जंतुओं के उसमें जो है इसको जो है जो प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक जो है चार उसमें जो है महाकल्प में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चार महाकल्प में डिवाइड किया गया है, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। चार महाकल्प में है। अब हम लोग सबसे पहले प्रोटेरोजोइक से स्टार्ट करेंगे जो है। तो प्रोटेरोजोइक में सबसे पहले जो है प्रथम मेटाजोआ जो है। ठीक है, मेटाजोअन्स का जो है डेवलपमेंट हुआ, मतलब जंतुओं का पहला चिन्ह जो है इसी में जो है मिलना शुरू हुआ प्रोटेरोजोइक में। फिर नेक्स्ट वन इज आपका पेलियोजोइक है। पेलियोजोइक में डिवाइडेड है कल्प में, कितने कल्प में, आपका पर्मियन है, कार्बोनीफेरस है, डेवोनियन है, सिल्यूरियन है, आर्डिवीसियन है और कैम्ब्रियन है। मतलब किस में है, पर्मियन है, कार्बोनीफेरस है, डेवोनियन है, सिल्यूरियन और आर्डिवीसियन जो है और कैम्ब्रियन है। ये किस्म पेलियोजोइक उसमें आते हैं। ठीक है, पेलियोजोइक महाकल्प का जो है हिस्सा है जो है। अब इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अब इसमें जो है कैम्ब्रियन जो है। ठीक है, वो पहला क्या था आपका प्रोटेरोजोइक था। प्रोटेरोजोइक में क्या हुआ था, प्रथम मेटा जो है जंतुओं के जो है पहला चिन्ह जो है मिला। फिर आपका पेलियोजोइक में जो है डिवाइडेड है किसमें, कितने कल्प में, जो है आपका पर्मियन, कार्बोनीफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन में। ठीक है, इसमें कैम्ब्रियन में जो है प्रथम मछली का डेवलपमेंट पूछा जाता है कि मछली का विकास कब किस में हुआ था, जो है कल्प में। तो आपका और जो है प्रथम कार्डेट, मतलब कार्डेट क्या होते हैं, जिसमें जो है आपका जो है मेरुदंड पाया जाता है, वो कार्डेट कहे जाते हैं जो है। नॉन कार्डेट जो लोअर प्लांट्स एंड लोअर एनिमल थे उसमें जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ था जो है मेरुदंड का जो है, उनको नॉन कार्डेट बोला जाता है। ठीक है, फिर आपका आर्डोविशियन आता है। आर्डोविशियन में क्या जो है मेटाजोन जीवों का विकास हुआ। फिर सिल्यूरियन में क्या हुआ, प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे आए, मतलब जो पौधे थे जिसमें जो है आपका जाइलम फ्लोएम जो है इस तरीके से चीज़ें थी जिससे जो है उसमें जो है अंदर जो है मिनरल्स का जो है और जो है फूड का जो है फ्लो उसमें हो सके, जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसमें जा सके, इस तरीके के जो है जो प्लांट्स थे उनका जो है विकास इसमें हुआ। फिर आपका डिवोनियन में प्रथम जो है उभयचर और जबड़े वाली मछलियाँ जो प्रथम उभयचर मतलब एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो है जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, उनको एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस जो है मतलब प्रथम उभयचर और जबड़े वाली जो है मछलियाँ जो है आपका डिवोनियन में आई। ठीक है, फिर कार्बोनीफेरस में जो है प्रथम जो है सरीसृप्स जो है प्रथम रेप्टाइल्स का जो है डेवलपमेंट हुआ, बीज युक्त जो है फर्न्स का जो है विकास हुआ। ठीक है, फिर पर्मियन में जो कार्बोनीफेरस में जो है सरीसृप हुए थे। ठीक है, रेप्टाइल्स जो हुए मतलब सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स होता है, जो रेप्टाइल्स हुए। ठीक है, जो रेंग के चलने वाले होते हैं उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें कार्बोनीफेरस में प्रथम से सरीसृप और बीज युक्त फंड्स का जो पर्मियन में सरीसृपों की क्या उन्नति हुई, मतलब इनका डेवलपमेंट और हुआ। पर्मियंस में जो है सरीसृपों की उन्नति हुई। कार्बोनीफेरस में क्या हुआ, प्रथम रेप्टाइल्स आए, बीज युक्त फर्न्स हुए। डेवोनियन में क्या हुआ, प्रथम उभयचर जबड़े वाली मछलियाँ हो गया। सिल्यूरियन में प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे आए। फिर ऑर्डोविशियन में मेटाजोअन जीवों का विकास हुआ। ठीक है, फिर कैम्ब्रियन में आपका क्या, प्रथम मछली और प्रथम जो है कार्डेट्स का जो है। फिर नेक्स्ट वन आता है जो है पेलियोजोइक, मेसोजोइक आया। ठीक है, अब मेसोजोइक में भी जो है तीन कल्प हैं, आपका क्रिटेशियस है, जुरासिक है और ट्रायसिक है। ठीक है, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। अब क्रिटेशियस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का क्रिटेशियस मतलब क्राइसिस होना। आप ऐसे याद रखिए, नहीं तो याद नहीं होगा आपको, याद कर सकते हैं। क्रिटेशियस मतलब क्राइसिस होना, मतलब धीरे धीरे उनकी विलुप्ति होगी, मतलब किसकी, डायनासोर की। डायनासोर की जो है विलुप्ति हुई जो है क्रिटेशियस में। मेसोजोइक उसमें जो है महाकल्प में
क्रिटेशियस है, क्रिटेशियस कल्प में जो है डायनासोर की विलुप्ति हुई। फिर पहले जो है प्राइमेट का विकास हुआ, फूल वाले पौधे की जो है उत्पत्ति हुई इसमें जो है। फिर आपका जुरासिक में क्या था, जुरासिक में पहली चिड़िया का विकास हुआ, डायनासोरों की उन्नति हुई थी मतलब, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से नीचे से पढ़ते हैं, ट्रायसिक जो है, जुरासिक और क्रिटेशियस ऐसे पढ़ा जाता है रिवर्स ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले ट्रायसिक हुआ, इसमें प्रथम जो है मैमल्स मिलेगा। मैमल्स क्या होते हैं, स्तनपाई। स्तनपाई वो होते हैं मतलब जिसमें जो है दूध पिलाने वाले की कैपेसिटी होती है। मैमा मतलब जो है दूध पिलाने वाला जो है मतलब जो अंग होते हैं उनमें जो है डेवलप होते हैं, ठीक है। इसको जो है प्रथम स्तनपाई और प्रथम डायनासोर किस में हुआ, ट्रायसिक में, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका जुरासिक आता है। जुरासिक में पहली चिड़िया का विकास हुआ, डायनासोरों की उन्नति हुई। फिर आपका क्रिटेशियस में क्या हुआ, डायनासोर जो है विलुप्त होने लगे, ठीक है। क्रिटेशियस में फिर डायनासोर जो है, ट्रायसिक में क्या हुआ, प्रथम स्तनपाई में जो है प्रथम डायनासोर बने। जुरासिक में पहली चिड़िया का विकास हुआ, डायनासोर की उन्नति हुई। मेसोजोइक में क्या हुआ, क्रिटेशियस में डायनासोर की विलुप्ति, पहले प्राइमेट का विकास, फूल वाले पौधों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। फिर आपका आता है लास्ट वन इज सीनोजोइक। सीनोजोइक में आपका क्वार्टनरी है, नियासिन है, नियोसिन मतलब नियासिन है, नियोसिन है, पैलियोसिन है, 3 है। अब इसमें जो है क्या हुआ, जो मैमल्स हैं सीनोजोइक में स्तनपायियों में विविधता पाई गई और उसके मानव का विकास हुआ, ठीक है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं टेबल को, इस फिगर को, सबसे पहले हम लोग सीनोजोइक से स्टार्ट करते हैं, मेसोजोइक, फिलोजोइक और प्रोटेरोजोइक तक जाते हैं, जो है रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा जाता है। सबसे डेवलप्ड आपका कौन सा आएगा, सीनोजोइक होगा, ठीक है। सीनोजोइक में कॉटन मानव का विकास हुआ, स्तनपायियों में विविधता पाई जाने लगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी, वर्ग की जिसे बोलते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सिस में से होता है अरेंजमेंट, मतलब किसी को अरेंज करना, मतलब व्यवस्थित करना। जैसे कि बहुत सारे जीव जंतुओं का विकास होता गया, अब उसको जो है पहचानना, उसका नाम क्या किस कैटेगरी के हैं, कैसे क्या है, उसको जो करना, उसको अरेंज करने के लिए जो है वैज्ञानिकों ने जो है विधि डेवलप की, उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, वर्गीकी बोलते हैं, ठीक है। जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना जो है, ठीक है। इसमें जो कैरोलस जो है लिनियस थे जो है, इनको जनक, इसका फादर ऑफ जो है टैक्सोनॉमी बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन बोला जाता है आपको, किसे कहते हैं आपको, जो है लिनियस को बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है, ठीक। फिर नेक्स्ट वन इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, जो है अब तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक टोटल हो गया है। तो उसमें जो है 5 जगत प्रणाली के जो जनक थे उनको आर्य विटेकर करके थे, इन्होंने जो है बताया था, चल जो है तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत जो है का वर्गीकरण किसने किया था, आपका जो है विटेकर ने किया था। विटेकर जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, ठीक है। अब वो 5 जो है जगत कौन कौन से हम आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, उसमें क्या क्या मतलब उनकी विशेषताएं हैं, एक 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। फिर अब फर्स्ट वन ये है, ये जो है आपका जो है मोनेरा हो गया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया, ठीक है। मतलब 5 कौन कौन से थे आपके, मोनेरा हो गया, नेक्स्ट सेकेंड वन ये जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया, टोटल 5 जो है किंगडम हो गए। मतलब अब इसमें क्या क्या है, मोनेरा में कौन कौन से थे, मोनेरा में एक कोष के जो है जीव थे, ठीक है। कौन से थे, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जो अर्ली डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ तो शुरू में जो है जो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया गया, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक जीव होते थे। इनको जो है हम लोग जो है प्रो मतलब या प्रो में इसमें पहले, कैरियन में होता है न्यूक्लियस, मतलब पहले का न्यूक्लियस जो सही से डेवलप नहीं हुआ था, इंसिपिएंट स्टेज में था,
तो डेवलप्ड जो है न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस नहीं मिलने को इसको प्रोकैरियोटिक जो है जीव कहा जाता था। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया जो है आपका मोनेरा के हो गए। सेकेंड वन है आपका प्रोटिस्टा है। ठीक है, अब ये जो है क्या होते हैं, प्रोटिस्टा वो जो है यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। अगर इंग्लिश में बात करें, यू मीन्स ट्रू मतलब वेल डेवलप्ड जो है, मतलब जो अच्छी तरीके से जो है जिनमें न्यूक्लियस का जो है केंद्रक का विकास हुआ था, वो जो आपके यूकैरियोटिक जीव कहे जाते हैं। जैसे अब इसमें कौन से शैवाल हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, और जितने भी और आगे के जो है इसमें जो है आपके शैवाल और जो है प्रोटोजोआ जो है इसमें रखे गए। फिर तीसरा कौन सा था आपका जो है कवक आ गया। ठीक है, इसको फंगस बोलते हैं इंग्लिश में, फंगी जो है सिंगल फंगी, उसे फंगस बोला जाता है कवक। ये भी कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। मतलब क्या, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। अधिकांशता क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब सिंगल कोशिका वाले नहीं होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। उदाहरण में आपका यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सब इसके जो है। इसमें जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, बाकी जो है उसमें जो यूकैरियोटिक उसमें जो है अगर हो वो सेलुलोज की मिलती है, लेकिन इसमें जो है आपकी काइटिन की जो है मिलती है जो है। फिर आपका प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स क्या, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन खुद बना पाए जो है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए स्वपोषी कहे जाते हैं। अब प्लांट में जो है लोअर प्लांट हुए और फिर हायर प्लांट कहा जाता है। लोअर प्लांट मतलब जो प्लांट स्टार्टिंग में जो है शुरुआत में जो इनका विकास होना शुरू हुआ था, जो बहुत डेवलप नहीं था जो है वो वहाँ से आपका जो है शुरुआत हुई। फिर उसमें जो है आपका ब्रायोफाइटा आता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा सब लोअर में है प्लांट्स से। फिर आपका जो है अनावर्त और आवर्त बीजी है जो है हायर प्लांट से। अनावर्त बीजी क्या होता है और आवर्त बीजी क्या होता है। अनावृत बीजी मतलब, ठीक है, मतलब अनावृत मतलब जिसमें जो है सीड जो है ढका नहीं होता बाहरी खोल से। ठीक है, मतलब बाहर उसकी लेयर नहीं होती है, वो जो है अनावृत्ति होते हैं। जैसे साइकस वाइकस हो गए, पाइनस वाइनस, उसके बीज जो हो मतलब जो होते हैं वो ढके हुए नहीं होते हैं, अनावृत होते हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म इसमें आते हैं अनावृत वाले में। और बाकी आवृत बीज में कौन से होंगे, जिनमें जो है सीड जो है होता है जो है ढके हुए मिलते हैं। जैसे आपके मटर में देख लो तो सीड जो है अंदर जो है होता है, मटर के ऊपर जो है छिलका होता है। इससे इसी तरीके से आपके जो है सरसों का हो गया सब देखेंगे तो इसमें जो बाहर जो है सीड कोट होते हैं, आवर्ती बीज इसीलिए बोल जाते हैं, बाहर इनका जो है उससे ढके हुए होते हैं सीड जो है। ठीक है, इसलिए जो है इसको हम क्या बोलते हैं, अनावृत बीज और आवर्त बीज में जो है संरक्षण डिवाइड किया गया। फिर आपका जंतु आ गया। जंतु में सभी उपभोक्ता जीव आ गए। आपके उपभोक्ता जीव क्या होंगे, उपभोक्ता वो हैं जो कि अपना जो है भोजन किसी और से जो है प्राप्त करते हैं, मतलब वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं जो है, वो किसी और से अपना भोजन लेते हैं। अब इसमें भी हो सकता है कुछ डेट्राइटस वाले होंगे जो अपना डिग्रेड करके जो है मिनरल्स वगैरह उससे जो है सड़े गले उससे ले लें, और डेट्राइटस बोले जाते हैं, मृत्यु जीव होते हैं। अब कुछ उसमें जो है आपका, अब इसमें जो है कशेरुकी और अकशेरुकी मतलब जो है इसमें कार्डेट और नॉन कार्डेट रखे गए हैं। कार्डेट कौन से होते हैं, जिसमें मेरुरज्जु पाया जाता है। ठीक है, मतलब स्पिनल कार्ड जिसमें पाया जाता है, इसको स्पिनल कार्ड बोलते हैं, जिसमें पाया जाता है वो आपके कशेरुकी हो गए। और जिसमें नहीं पाया जाता अकशेरुकी जो है, इसमें जितने लोअर एनिमल्स होते हैं आपके ये सब आपके अकशेरुकी में आएंगे। और हायर एनिमल्स में आपके जितने भी जो है हम जैसे कि आपके रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड हो गए, मैमल्स हो गए, ये सब जो है इसमें आपके कशेरुकी में आएंगे, क्योंकि इसमें स्पिनल कार्ड मिलता है, इस वजह से जो है कशेरुकी में काउंट होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है आपका मोनेरा। हम बात कर लें डिटेल में मोनेरा में क्या है। मोनेरा जो है में आपका माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ये स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव होते हैं, प्रजनन में समर्थ होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है और स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं अपना जो है।
किसी भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपना सूक्ष्मतम जीव होते हैं। फिर आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या है? ये जो है साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन जो है एल्गी, इसको बोलते हैं, नील हरित शैवाल बोलते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ जो है प्लांट के गुण होते हैं, कुछ आपके उसमें जो है बैक्टीरिया के होते हैं, इस वजह से इनको जो है साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। फिर नेक्स्ट वन ये जीवाणु जो है, ठीक है, जीवाणु जो है उसको बैक्टीरिया बोलते हैं। सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी। परपोषी क्या होते हैं? जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं भोजन के लिए, और स्वपोषी होते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस ना करने के बजाय कीमोसिंथेसिस करते। कीमोसिंथेसिस क्या होता है? जो केमिकल जो है सब्सटेंस हैं, जो है पदार्थ जो है केमिकल पदार्थ जो होते हैं, उसको लेके उसको तोड़ के उससे जो है ऊर्जा ले लेते हैं। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इसको जो है स्वपोषी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोले जाते हैं ये। ठीक है, परपोषी क्या होते हैं? जो कि अपना भोजन जो है दूसरे से लेके जो है काम चलाते हैं, खुद बना नहीं पाते हैं भोजन। फिर आपका कवक में क्या है? फंगस में भी जो है पर्णहरिम रहित मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है। ये थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स मतलब थैलस होता है जिसमें, इसलिए इसको थैलोफाइट्स बोले जाते हैं। हेट्रोग्राफिक होते हैं, मतलब हेट्रोट्राफिक होगा, ग्राफिक नहीं है। हेट्रोट्राफिक परपोषी होता है, ग्राफिक लिखा है, हेट्रोट्राफिक होता है। मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। कारण क्या है? क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये लोग अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो कवक की स्टडी की जाती है इसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, माइकस मतलब माइकोलॉजी बोला जाता है इस कवक के अध्ययन को। पूछ सकते हैं कि माइकोलॉजी क्या होता है। फिर अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है, क्योंकि जो कवक होता है अपना भोजन खुद बना नहीं पाता है, तो करता क्या है? शैवाल के साथ जो है जुगाड़ करके जो है अपना सहजीवी जो है वो गुण जो है डेवलप करता है, जो उसके साथ अपना मिल के जो है दोनों एक दूसरे के साथ मिल के अपना जो है भोजन का जुगाड़ करते हैं। जो है जैसे भी कवक क्या है, कवक जो है मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करता है, खनिज लवण वगैरह जो है पहुंचाता है शैवाल को। शैवाल क्या करता है? इसको जो है भोजन जो है इससे भोजन बनाता है, उसे फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होता है। तो ये दोनों मिल के साथ में कवक और शैवाल का जो कम्बिनेशन होता है ये लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, तो लाइकेन में क्या क्या होगा? आपका एल्गी और फंगस जो है होता है, कवक प्लस शैवाल मिल के जो है लाइकेन बनाते हैं। उसके उदाहरण कौन कौन से? आपका खमीर हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, राइजोपस हुआ। अगला कौन सा? प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में क्या है? जो ऐसे पादप के समान और जंतु के समान दो तरीके के जो पाई जाती हैं स्पीसीज। जो पादप के समान पाए जाने में इसमें आपका क्राइसोफाइटा है और डायनोफ्लेजिलेट्स जो है क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लेजिलेट्स हैं। अब इसमें क्राइसोफाइटम के आपका डायटम्स होते हैं, सबसे बड़े जो है प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो है ये समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं, डायटम्स बोलते हैं। और डिसमिड्स जो है इसमें क्राइसोफाइटम दो हैं, डायटम्स और डिसमिड्स। ये सुनहरे शैवाल होते हैं, गोल्डन जो है एल्गी होते हैं। सेकेंड वर्ड डायनोफ्लेजिलेट। उसके बाद एक आपका युग्लिना होता है। युग्लिना इसका क्या है? ये जो है प्लांट और एनिमल दोनों के जो है के कुछ दोनों के गुण जो है प्रकट करता है, थोड़े थोड़े दोनों के इसमें होने की वजह से इसको जो है जंतु तथा पादप के बीच की जो है संयोजी जो है कड़ी कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट जो है इसको कौन से युग्लिना को बोला जाता है। ये मिक्सोट्राफिक होता है। ठीक है, मिक्सोट्राफिक मतलब जो ऑटोट्राफिक हेटेरोट्राफिक दोनों तरीके की चीज़ें से जो है शो करता है, इस वजह से हम मिक्सोट्राफिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है जंतु के समान क्या जो है स्लाइम मोल्ड होते हैं, ये कवक के समान होते हैं। इसके बाद प्रोटोजोआ में इसमें जो है कौन कौन से जो है प्रोटोजोआ है, स्लाइम मोल्ड है, युग्लिना था। युग्लिना दोनों के बीच में रखा गया है, और स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ जो है इसमें मेन है।
प्रोटिस्टा में, ठीक है। फिर एक कोशिकीय जो है अमीबा आता है, एक कोशिकीय में क्या अमीबा, पैरामीशियम और ट्रिपैनोसोमा जो है, ठीक है। ये सब ट्रिपैनोसोमा जो है